वेलकम बैक। खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खबर शामिल करते हैं तहसील गोजर खां से, जहां साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोहम्मद रियाज और राजा हमीद एडवोकेट को डाकुओं ने गुज़श्ता रोज काला शाका को जीटी रोड पर लूट लिया। साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोहम्मद रियाज लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायदीन से मुलाकात के बाद वापस गोजर खान आ रहे थे। 3 नकाबपोश डाकुओं ने काला शाका को जीटी रोड पर इनकी गाड़ी को रोका और असले की नोक पर हजारों रुपए नकदी, 5 कीमती मोबाइल और पिस्तौल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने FIR का इंतराज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी की कैमरा स्क्वाड ने गुज़श्ता माह तेज रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग पर 1350 चालान किए। इस मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी राय मजर इकबाल का कहना था कि शाहराहों पर कैमरे लगाने से रोजमर्रा के हादसात में खातिर ख्वाह कमी लाई गई है और ओवर स्पीडिंग और गलत ओवरटेकिंग करने वाले अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। इन हादसात की रोकथाम के लिए स्पीड चेकिंग कैमरों का इस्तेमाल नहायत जरूरी है, जिसके लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी अपने तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। इनका मजीद कहना था कि ट्रैफिक पुलिस और रावलपिंडी की अवलीन तरजीह है आवाम के सफर को आसान और जिंदगी को महफूज बनाना। डर के TTC कॉलेज का बेहतरीन कदम, DSS स्कूल सिस्टम खोलने का आगाज कर दिया गया, जिसमें ढरकी के तुलबा को आलमी म्यार की तालीम दी जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम मसूद अहमद है, मसूद अहमद मुगल। मेरा ताल्लुक ढरकी से है। मेरी एजुकेशन, मेरी रिहाइश, मेरी बर्थ ढरकी की है और यहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया है। उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ शहरों में फैसलाबाद, कराची, लाहौर एजुकेशन के सिलसिले में हाईएस्ट एजुकेशन की तलाश में घूमता फिरता रहा हूँ और इसी दौरान मैंने एजुकेशन के बारे में बहुत से मराहल देखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मरला ये है कि हम जो छोटे रूरल शहर के लोग हैं, हमें जब बाहर निकलते हैं अपने शहर से बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, आला तालीम की तरफ जाते हैं, तो हमें वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं। और उसके साथ मुझे एक ये भी चीज़ अच्छी लगी है कि बहरहाल प्रॉब्लम तो बाहर हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमारे इलाके में टैलेंट ज़रूर मौजूद है। टैलेंट की रहनुमाई नहीं है, गाइडेंस नहीं है। उसी रहनुमाई और गाइडेंस को लोगों को फैलाने के लिए मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि ढरकी में और इसके रीजन में, सराउंडिंग में हम क्वालिटी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाएँ, लोगों को बताएं कि मॉडर्न अप टू डेट टेक्नोलॉजी वाइज एजुकेशन क्या होती है। उसके साथ मैं छोटी क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को ये विज़न देना चाहता हूँ, ये सोच देना चाहता हूँ कि जैसे वो 9th में आए तो अपने आप को, वो अपने कैरियर को खुद पहचाने। इस सिलसिले में मुझे TTC का कॉर्पोरेशन हासिल हुआ है। यहाँ पर चूँकि मेरा एम बहुत पुराना था और मैं किसी मुनासिब जगह की तलाश में था। फिर मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं बड़े बड़े शहरों में घूमा हूँ, इंटरनेशनल भी घूमा हूँ, तो मेरे जहन में जो स्कूल का विज़न था वो बहुत बड़ा होता है और खुशकिस्मती से मुझे TTC की बिल्डिंग में ये विज़न नज़र आया। मेरी यहाँ पर जो CEO साहब, ब्रिगेडियर राजा मोहम्मद अली साहब, उनसे मीटिंग हुई। हम दोनों एक एम पे एग्री हुए हैं। उनका एम भी यही है कि वो अपने इदारे को आला तालीम के लिए फैलाना चाहते हैं और मैं भी आला तालीम यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। हमारी जो एजुकेशन है, उनकी जो विजन है डिफरेंट है। वो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, जबकि मैं एकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशन को आगे लाना चाहता हूँ। मकसद एक ही है, क्वालिटी लानी है, चाहे लो लेवल पे लाएँ चाहे हायर लेवल पे लाएँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस इदारे का, ब्रिगेडियर साहब और उनके इदारे का, उन्होंने मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड की है। फैसिलिटी प्रोवाइड करने की मेन वजह सिर्फ एक ही है कि हम दोनों एक ऑब्जेक्टिव पे काम करना चाहते हैं, वो है क्वालिटी। इसके लिए TTC का जो अपना इदारा है वो ना सिर्फ काम कर रहा है, बल्कि वो भी फर्दर बहुत जल्द आप देखेंगे एक्सपेंशन प्रोग्राम लेके आ रहा है और हमारा अपना एक्सपेंशन प्रोग्राम है। हम एक खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां न्यू जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में नई कोर्ट सहूलत घर के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताई तकरीब के मौका पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कैसर नसीर भट्ट ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि सहूलत घर बनाने का मकसद जहां से तमाम फैसला शुदा अदालती रिकॉर्ड और क्राइम की FIR हासिल करने की सहूलत मैसर होगी। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने वकला के हमरा मानसून शजरकारी मुहिम के हवाले भी न्यू जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में मानसून शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर सदर बार ज़ियाउल हक एडवोकेट के अलावा कसीर तादाद में वकला ने शिरकत की और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। गोजर खां से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जेली फूड इंस्पेक्टर शहरियों के हत्थे चढ़ गया।
शहरियों ने खूब दरगद बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शॉपिंग सेंटर से 2 जाली फूड इंस्पेक्टर ताजरों ने पकड़ लिए, जबकि इनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जाली फूड इंस्पेक्टरों ने खाबे की दुकानों पर जाकर मास्क और दस्ताने ना पहनने वाले दुकानदारों को हरासा करने लगे। शक गुजरने पर ताजरों ने इन जाली इंस्पेक्टरों से कार्ड मांगे। इन कार्ड पर ताजरों ने 2 जाली फूड इंस्पेक्टरों को काबू करके दोनों जाली फूड इंस्पेक्टरों को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां बिजली का करंट लगने से मुर्दा करार दिए गए शख्स को रेस्क्यू 1122 एहलकार ने CPR करके जिंदा बचा लिया। मजीद जानते हैं निसार रहमानी की ये रिपोर्ट। आधा घंटे बाद नई जिंदगी मिलने पर अहले खाना की रेस्क्यू एहलकार को दुआएं। जिंदा बच जाने वाले शख्स ने रेस्क्यू एहलकार को फूल और मिठाई पेश की। बिजली का करंट लगने पर बेहोश हुआ। घर वालों ने मिट्टी में दबा दिया। आधा घंटे तक सांस बहाल ना हुआ तो घर वालों ने मुर्दा करार दे दिया। मोहम्मद शमशाद का कहना था कि मुझे करंट लगा, मैं बिल्कुल बेहोश था। हमसायों ने मिट्टी में दब रखा था, लेकिन फैसल आए, उन्होंने मिट्टी से बाहर निकाला और पंपंग शंपंग की और मुझे सांस वापस आ गया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस 1122 पूरी टीम का और इसके बनाने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने इनके हाथों मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। इसी हवाले से इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन फैसल इकबाल का कहना था कि जैसे मैं अपने गांव में पहुंचूँ तो चीखो पुकार की आवाज़ आई है। 203 मिनट तक मैं पेशेंट के पास पहुंचूँ। जब मैंने पेशेंट को देखा तो मट्टी का गड्ढा खोदकर मट्टी में दबाया हुआ था। मैंने मट्टी साइड पे करके पेशेंट का CPR डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो पेशेंट पल्सलेस था, ब्रेथलेस था और अनरिस्पॉन्सिव था। कंप्रेशन दी और ब्रेथ के ज़रिए 8 से 10 मिनट मेरी कोशिश के बावजूद पेशेंट का सांस बहाल हो गया। इसी हवाले से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद ने कहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक इमरजेंसी में देहाती ट्रेंड है कि उसमें मरीज़ को गर्दन से नीचे तक मिट्टी में दबा देते हैं। वो ये समझते हैं कि जो इसके जिस्म में बिजली आई है वो मिट्टी में निकल जाएगी, जबकि मिट्टी में दबाने से जो लंग्स हैं, जो चेस्ट है, वो भी कंप्रेस हो जाता है, वो सांस नहीं ले सकता। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो तो मरीज़ को लिटाकर उसके CPR शुरू कर दिया जाए, और जो जितना मुमकिन है फ़ौरन आप 1122 को कॉल करके बुलाएं, ताकि बेहतर अंदाज में उसको हम फर्स्ट एड देकर उसकी जान बचा सकें। ये हमारे पास शमशाद साहब का वाक़या इस बात का खुला सबूत है कि अगर 1122 बर वक्त पहुँचकर CPR ना करती और उसको मिट्टी से ना निकालती तो ये जवान जिंदा जागता हमारे सामने मौजूद है, ये ना होता। 48 साल शमशाद का ताल्लुक लोधरा के नवाही इलाका बस्ती मित्रा से है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर निसार रहमानी, RNN न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लोधरा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा तहसील PB के इलाका मानकी शरीफ के 2 बड़े गांव पलोसी पाया व बाला की मेन रोड खस्ताहाली का शिकार। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे हाजी नौशेरवान आदल से। जी नौशेरवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको देखकर बंदा 100 साल पीछे चला जाता है। ख़ास कर कि PK में ऐसे इलाके हैं जहां के MNA और MPA अक्सर वफाकी और सूबाई वज़रा तो बन जाते हैं, लेकिन अपने इलाका की तरक्याती कामों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन काबिल दाद हैं इन इलाकों के मकीन के फिर भी वो बार बार ऐसे लोगों को मुंतखब करके असम्बलियों और वजारत की कुर्सियों तक पहुँचाते हैं, लेकिन अपने जायज़ हुकूक़ और मुतालबात के लिए उफ तक नहीं करते। ये रोड खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशेरा के तहसील पब्बी के इलाका मानकी शरीफ के 2 बड़े गाँव पलूसी पायान और पलूसी बाला का है, जो कि अरसे दराज से कंडरात का पस मंज़र पेश कर रहा है। और बावजूद वफाकी व सूबाई वज़रा के बार बार आमद व रफ्त के कोई भी इस तरफ तवज्जो मबजूल नहीं करा रहा, और न दीगर कोई अवामी नुमाइंदा या हुकूमती अहलकार इस रोड का नोटिस ले रहा है। इलाका के मकीनों के मुताबिक अरसा 8 साल से इस रोड की कागजी कार्रवाई जारी है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि ये कार्रवाई कब पूरी होगी, कागजात कहाँ और किसके हाथ में है, और इस रोड पर कब काम शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया हाजी नौशेरवान आदल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। लुडन की बासर शख्सियत इब्रार शाह की अपनी मुरीदों के साथ मिलकर यतीम और मस्कीन रिश्तेदारों की अराजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश।
मुतासरा ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मदद की अपील कर दी। गुज़श्ता रोज सईदा मुसर्रत इफ्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीर अबरार शाह जो कि मेरा देवर है, मेरी वरासत में मिलने वाली जमीन हथियाना चाहता है। कई मरतबा मेरे घर आकर गालम गलोच निकाल चुका है। मुतासरा का कहना था कि मुझे पता चला कि इसने अपने मुसल्ला मरीदों अशरफ सानी, अपने साले पीर ज़ीशान रसूल, मुख्तार शाह, सखावत वटू और दीगरान के साथ मिलकर मेरी दुकानों पर कब्जा कर रहा है, जिस पर मैं अपने बेटे के साथ वहां पर गई, जहां मुल्ज़मान ने मुझसे बदतमीजी की और मेरी अराजी पर नजायज कब्जा करने की कोशिश की। मुतासरा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO भाड़ी से अपील की है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां DPO अब्दुल रऊफ बाबर की सरबराही में SHO थाना सिटी लोधरा फरत अब्बास की बेहतरीन कार्रवाई। जेली कोरोना वैक्सीनेट कार्ड बनाने वाले 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़मान में शहजाद, अवैस और आफ्ताब शामिल हैं। मुल्ज़मान इकरार मोबाइल शॉप सुपर चौक करोड़ पका पर जेली वैक्सीनेट कार्ड तैयार करते थे। मुल्ज़मान के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, जेली कार्ड बनवाने वालों की फहरिस्त और वटक रकम 1150 रुपए बरामद हुए। मुल्ज़मान के खिलाफ धोखाधड़ी फ्रॉड की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी, 25,532 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर लिया गया। मजीद जानते हैं रमजान बशीर से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, गुजरांवाला पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। गुजरांवाला के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी करके 25,532 लीटर मुजरे सेहत दूध को तल्फ कर दिया गया है। गुजरांवाला 308 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 74,532 लीटर दूध की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान टेस्ट फेल होने पर 25,532 लीटर दूध को तलब कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि ज़ाया किए गए दूध की LR इंतहाई कम और यूरिया और पानी की मिलावट ज़्यादा पाई गई। मिलावटी दूध का गाढ़ापन बढ़ाने के लिए मुद्रा सेहत पाउडर को इस्तेमाल भी किया गया था। DG रफाकत नसवाना का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन जारी रहेंगे। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन अदील असलम ने 10 घंटे तवील ऑपरेशन की निगरानी भी की। दूध में मिलावट के खात्मे के लिए मोबाइल टेस्टिंग लीड की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। लोगों की सहूलत के लिए फूड अथॉरिटी दफ्तर में मुफ्त दूध टेस्टिंग की सहूलत भी मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं सजावल से, जहां हवा की बेटियों से जिनसी ज्यादती के वाकयात थम न सके। गांव के बासर बटेरे और इसके साथियों ने शादीशुदा खातून रोजीना मलाह को जबरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली खातून अपने अहले खाना के साथ इंसाफ के लिए दरबदर। उन्होंने कहा कि बासर बटेरे और इसके साथियों ने मुझे यरगमाल बनाकर जबरदस्ती जिनसी ज्यादती की। मेरा शोहर बासर बटेरे के पास खेती बाड़ी का काम करता है। बटेरे ने मेरे शोहर को किसी काम के सिलसिले में दूसरे गाँव पहुँचा दिया। घर में कोई मर्द न होने से बटेरा और इसका साथी मौका पाकर घर में दाखिल हो गए और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुतासरा इंसाफ के लिए दरबदर। मुतासरा ने वजीर आजम इमरान खान से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए।
राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।